हो जाएंगे। आप ही के फॉर्मूले से मैं जाऊं तो पश्चिम बंगाल में तो लगातार ममता बनर्जी की सरकार आ ही रही है ना भाई, उन्होंने काम किया होगा तो सरकार आ रही है, तो घबराने की जरूरत तभी मैं कह रही हूँ ना, जब सरकार काम नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ, आज मुद्दे रख रहे हैं ना, तो मुद्दों के बाद जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि वहां की जनता सरकार बदलना चाहती है या नहीं बदलना चाहती। तो अपने अपने किए हुए काम और मुद्दे और विपक्ष ने क्या नहीं किया ये बताना ही तो सिर्फ एक काम है। अगर हम नेतागण जाकर के वहां ये बता रहे हैं तो जनता को तो खुद अंदर से पता है कि किसने हमारे लिए काम किया। पर विपक्ष हमारे साथ नहीं है भाई, महिला आरक्षण पर तो आपके साथ है ना। कहां साथ है, कहां साथ है, लागू करने में कहां साथ है? महिला आरक्षण में नहीं, महिला आरक्षण का जब बिल पास हुआ क्या उसमें एक क्लोज नहीं लिखा गया था? और जब लिखा गया था तो अब उसको लागू करते वक्त क्यों इतनी बाधाएं डाल रहे हैं? अगर नियत साफ है महिलाओं के प्रति तो इनको सबसे आगे बढ़कर कहना चाहिए कि अगर हमने काम किया है तो आप महिलाओं को आगे लाओ, बहन बेटियों को सदन में बिठाओ। भाई ये तो 2023 में भी लिखा गया था ना, इसे आप बड़े आराम से छिपा ले जा रहे हैं। उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि डिलिमिटेशन के बाद ही इस कानून को हम लागू करेंगे। आज सरकार कह रही है भाई तुरंत प्रभाव से हम लागू करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्यों है? तो हम कहां मना कर रहे हैं? 543 की जो सीटें हैं उसी के हिसाब से उसको लागू कर दे, कानून तो बन ही चुका है। ये बात कर, एक मिनट बहन रुक, एक मिनट। उसके बाद हमारी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि क्या कहते हैं कि बाल विकास महिला में जो है पुरुष बना दिए जाते हैं। अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब बिना डिग्री वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सातवीं पास हाफ ही डेबिट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इसमें कोई रोक नहीं है। रही बात, अभी आप महिलाओं की बात कर रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बहनों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है। चुनाव के पहले क्या कहा? हम चुनाव जीतने के बाद अपने बेटियों को स्कूटी देंगे। किसको दिया? किसको दिया? केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में खड़ा होकर कहते हैं हम वादा करते हैं, हम कसम खाते हैं, जो कहिए। अरे आपके वादे पे कौन बात करेगा? दिल्ली में 2500 दिया? नहीं दिया। महाराष्ट्र में दिया? 2 करोड़ नौकरी कहा था, दिया? इन्होंने किसानों की आय को दुगनी करने के लिए कहा था, किया? आप लोग बात करते हैं, मैं तो सिर्फ इतना बात कर रही हूँ, 2023 की गवाही आप मुझे बार बार दे रहे हैं। 2023 में जब ये बिल लेकर आई थी सरकार तो जाहिर बात है आपने पढ़ा होगा। उस वक्त जब आपको डीलिमिटेशन से दिक्कत नहीं हुई तो 2029 में आपको डीलिमिटेशन से दिक्कत क्यों हो रही है? तो हम कहाँ कह रहे हैं, उसमें ये भी तो है, पहले जनगणना होनी चाहिए। उसमें है तो हम तो कह रहे हैं ना, करिए ना, आप परसीमन कीजिए, जनगणना हो जाने दीजिए। महिलाओं को इंतजार करवाएं, इंतजार कर, हम कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दीजिए, अभी तुरंत दीजिए, कल दीजिए, कल दीजिए, मैं कह रहा हूँ कल दीजिए, दम है तो दीजिए। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे। बोले। पहली बात, मुझे इस बात कानून पास हो चुका है, कानून है, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे इस बात की बहुत आपत्ति है कि मेरे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, जो आज इनके साथी हैं उनकी पार्टी, उनके लिए ऐसे आपत्तिजनक बात कर रहे हैं, कौन सी पास कौन सी ये सब अब देखिए, बीच में मत बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगी। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनके लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना। अब राजीव जी का किसी को नहीं पता कौन से कॉलेज में पढ़े, पास हुए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। अभी आप माइनॉरिटी में, शांत रहिए। अब बात पे आते हैं। राजीव जी के लिए ऐसी टिप्पणी करना, क्योंकि सारा देश जानता है, ये नहीं पता उनकी ग्रेजुएशन हुई कि नहीं हुई, 3 कॉलेज में यूके में पढ़ने गए, वहां भी फेल हो गए। बहुत गलत बात है राजीव जी के लिए इस तरीके की बात करना। मैं इस पर गहन आपत्ति करती हूँ। मैं तभी तो कह रही हूँ, आप फिर भी आपके अलायंस पार्टनर है राहुल गांधी, आपके नेता है। अगर सब अखिलेश यादव जी के नेता इस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है, उसी कांग्रेस पार्टी से जिसके नेता राजीव गांधी है। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, कॉमेडी राइट्स विद कपिल शर्मा। ये बहुत सीरियस डिबेट है। आप लोग सदन को भी कॉमेडी समझते हैं, डिबेट को भी। इसीलिए महिलाओं के ये हाल है कि इनके नेता मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि अगर बेटी सदन में आएगी तो नेता सीटी मारेंगे। आप सीटी मारने की बात करते हैं। देखिए, ये कंटिन्यूसली बोलेंगे, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर जब ये बोलेंगे ना प्राची जी, मैं बोलने नहीं दूंगी। महिला की आवाज इतनी ऊंची होती है, याद रखना, 2-3 महिलाएं नहीं, ये तरीका नहीं है। आई एम नॉट हियर फॉर अ कॉमेडी शो। द प्रॉब्लम विद दिस कंट्री एंड द ऑपोजिशन इज कि ऐसे कॉमिक्स यहाँ पे बैठ चुके हैं जो सोचते हैं कि महिला को सदन में लाना एक मजाक है। बेटी अगर अपना हक मांग रही है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे उस बिल को पास करके, ये हमारा हक है। आपको लगता है ये मजाक की बात है तो आप मजाक है, इसलिए आप लोग सदन में नहीं है